वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो यहाँ ऑप्शन ने दिया है बी एल वी वोल्ट, ऑप्शन बी है बी एल साइन थीटा वोल्ट, या ऑप्शन सी है बी एल वी साइन थीटा वोल्ट, या ऑप्शन डी है बी एल वी कॉस थीटा वोल्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी एल वी साइन थीटा वोल्ट। बेसिकली एक होता है हमारा स्टैटिक ईएमएफ और एक होता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। दो टाइप की ईएमएफ होते हैं, क्या होते हैं चलिए इनको समझते हैं। जो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इसमें क्या होता है, कंडक्टर जो हमारा होता है, जैसे ये कंडक्टर आप देख रहे हैं ये स्टेशनरी होता है, मतलब ये स्थित रहता है, ये मूव नहीं करता। ठीक है, लेकिन जो हमारा फील्ड होता है वो फील्ड जो आप देख रहे हैं ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। तब इस तरह से जो इंड्यूस्ड हमारा ईएमएफ होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एग्जांपल इसका क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर। कोई अगर आपसे पूछे कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का एग्जांपल क्या है, तो आप बोलेंगे ट्रांसफार्मर। हमारे ट्रांसफार्मर में कोई कंडक्टर तो मूव नहीं करता, उसमें क्या होता है हमारा एक बाइंडिंग से दूसरे बाइंडिंग में फ्लक्स कैसे पहुंचते हैं, इंड्यूस्ड होके, लेकिन वो स्टैटिक ही रहता है, वाइंडिंग वहाँ स्टैटिक रहता है, तो इसीलिए उसमें जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो स्टैटिक ईएमएफ होता है। दूसरा क्या दिया है आपको, दूसरा आपको दिया है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, इसमें कंडक्टर जो होता है, ये कंडक्टर आपका प्लेस है, कंडक्टर मूव करते हैं हम, यहाँ पे कंडक्टर आपका प्लेस है, ये हमारा जो बी है, बी हमारा स्टैटिक फील्ड है, मतलब सॉरी बी हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जो स्टेशनरी है, यहाँ पे फील्ड क्या था आपका, मूव हो रहा था। ठीक है, चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टेशनरी है, ये यहाँ पे कंडक्टर प्लेस है। ठीक है, इस कंडक्टर में मान लीजिए भी अभी हमारा वोल्टेज है, ये हम एक थीटा एंगल पे इसको मूव करते हैं कंडक्टर को, तो इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसको हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा स्टैटिक है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है उसका, कंडक्टर जैसे जैसे मूव हो रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इसी ईएमएफ को हम क्या कहते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एज डीसी एंड एसी जनरेटर। हमारा जो जनरेटर होता है इसमें क्या होता है, हमारा फील्ड तो हमने क्या है, फील्ड वाइंडिंग तो हमारा स्टैटिक रहता है ना, लेकिन जो कंडक्टर रहता है उसका वो मूव करता है, और जैसे जैसे वो मूव करता है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इसलिए उसको हम डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच रूल इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कॉर्क स्क्रू रूल, ऑप्शन बी राइट हैंड पाम रूल, ऑप्शन सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या ऑप्शन डी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है। ये आपको पार्ट दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन ए स्टेटर, ऑप्शन बी पोल कोर, या ऑप्शन सी पोल शू, या ऑप्शन डी योक या फ्रेम। तो ये क्या है, ये फ्रेम है, ये हमारा डीसी जनरेटर का फ्रेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर, 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स स्लैब बाइंडिंग में कितने समानांतर पथ हैं। ठीक है, 4 पोल आपको दिया रखा है, डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग है। पीछे अगर आपने देखा होगा तो हमने वेव और लैब बाइंडिंग के बारे में आपको बताया था, एक हो गया सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग, एक हो गया डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग। तो इसमें ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 12। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, 8। कैसे होगा चलिए बताते हैं। देखिए, एक होता है हमारा सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग। ठीक है, सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग में क्या होता है, पैरेलल पाथ बिटवीन द ब्रश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, हमने बताया था ना, लैब बाइंडिंग में P इक्वल टू ए होता है, जहाँ P पोल है, A है पैरेलल पाथ यानी समांतर पथ। ठीक है, तो P बराबर A होता है। यहाँ आपको क्या दिया है, P इक्वल टू 4 दिया है। सिंप्लेक्स लैब बाइंडिंग होता तो क्या होता, आंसर 4 होता। यहाँ डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग है तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, 8 आएगा। डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग में क्या होता है, इन व्हिच द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बिटवीन द ब्रश इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग जैसे हो गया तो जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, A इक्वल टू 2 इंटू P। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। ऑप्शन ए है साइड एंड प्लेट, ऑप्शन बी पोल शू लेमिनेशन, ऑप्शन सी कम्यूटेटर सेगमेंट, या ऑप्शन डी आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इसका सही आंसर क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। ये आपको जो दिया हुआ है पार्ट क्या है, आर्मेचर है। बेसिकली इस तरह से उसकी लेमिनेटेड जो कोर रहती है, इनके बीच में हमारी वो वाइंडिंग्स रहती हैं, तो ये आर्मेचर कोर लेमिनेशन की इमेज आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए है इन सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज में,